और ये जीत का कारण मात्र ये था इनकी ठगी, बेईमानी, चोरी, डकैती, इनके झूठे वादे, जुमलेबाजी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जो कहा था कि अयोध्या के राजा हैं अवधेश, वो भूल गए थे कि अयोध्या के राजा रामचंद्र हैं। बहन बेटियों के साथ जिस लोकसभा में निरंतर अपराध बढ़ा, उसका पूरी जिम्मेदारी अवधेश पासी को जाता है। और जब पीडीए का वास्तविक मतलब कोई साधु संत बताएगा तो इनके अंदर छटपटाहट होने लगती है। पाप, दरिंदगी, अपराध, जहां भी समाजवादी पार्टी के नेता जीते हैं वहां ये बढ़ा है। जनसंख्या विस्फोट करा रहे हैं ये। एक चच्चा, तीन चच्चे, उनके 30 बच्चे। केजरीवाल की नानी, केजरीवाल की मौसी, केजरीवाल की दादी कह रही थी कि जो 500 वर्षों तक राम जन्मभूमि के लिए हिंदुओं ने खूनी संघर्ष किया है, जिसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी है, उस राम जन्मभूमि पर अनाथालय बना देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार सोनी और आप देख रहे हैं अयोध्या वायरल न्यूज। इस समय मेरी मौजूदगी अयोध्या में प्रभु श्री राम की नगरी में, और यहाँ पे आज एक चुनाव हुआ है और चुनाव में समाजवादी पार्टी के सांसद के सुपुत्र को भारतीय जनता पार्टी ने और सनातनियों ने परास्त किया है। जो नाना प्रकार की बयानबाजी होती थी सपा मुखिया अखिलेश यादव जी का और यहाँ के सांसद महोदय का। हमारे बीच में महाराज जी हैं, संत दिवाकराचार्य जी महाराज। हम इनसे चर्चा करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि ये जीत क्या सनातनियों की जीत है। देखिए, ऐसा है कि जब 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो फैजाबाद अयोध्या लोकसभा समाजवादी पार्टी जीत गई। और ये जीत का कारण मात्र ये था इनकी ठगी, बेईमानी, चोरी, डकैती, इनके झूठे वादे, जुमलेबाजी, और जो इन्होंने तथाकथित से वोटरों को खरीदने का काम किया था कि 8500 रुपये आएंगे, खटाखट के दावे, और फिर जनता को चटाचट बजाया था इन्होंने। पूरे देश में रोष था, पूरे देश में दुख का वातावरण पसरा हुआ था, फैला हुआ था। जब आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ काफ़ी विकास किया। और सबसे बड़ी बात कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जोगी जति साधु संत सनातनी हिंदू, जिस राम के लिए तपस्या करते हैं वो राम अपने जीवन काल में ही हम जिनका दर्शन कर पा रहे हैं। और 500 वर्षों तक जिसके लिए खूनी संघर्ष किया गया और 72 से ज़्यादा बार युद्ध लड़े गए, वो राम मंदिर बनने के बाद भी जब अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट हारी तो पूरा देश दुखी था। आज उस दुख का बदला, उस अपमान का बदला, जो स्वघोषित राजा बनाया गया था अवधेश पासी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जो कहा था कि अयोध्या के राजा हैं अवधेश, वो भूल गए थे कि अयोध्या के राजा रामचंद्र हैं। राजा राम जानकी रानी, अवधपुरी पावन राजधानी। वो अखिलेश यादव ये भूल गए थे कि अयोध्या के राजा राम थे, राजा राम हैं, राजा राम अनंत काल तक रहेंगे। और आज वही राजा रामचंद्र जी ने समाजवादी पार्टी को, अयोध्या से अवधेश को राजनीतिक तौर पर निर्वंश कर दिया, उनके युवराज अजीत पासी को। मिल्कीपुर की जनता, मैं मानता हूं कि राम के रूप में अवतार ली है। मिल्कीपुर की जनता ने प्रभु श्री राम के कोदंड बाण को धारण किया है, प्रत्यंचा चढ़ाया है, और उस पर जिस बाण का संधान किया है वो प्रभु श्री राम के अमोघ ओट रूपी शक्ति बाण थे, जिसको जैसे रावण को प्रभु श्री राम ने समाप्त कर दिया था एक ही बाण में, उसी प्रकार से आज ओट रूपी बाण संधान करके प्रभु श्री राम के अमोघ शक्ति बाण से मिल्कीपुर की जनता ने समाजवादी पार्टी को समाप्त किया। न सिर्फ समाप्त किया बल्कि अवधेश पासी को राजनीतिक तौर पर निर्वंश कर दिया है। अच्छा, ये अवधेश जी अभी कुछ दिन पहले रो रहे थे, क्या वो इसकी जानकारी उनको थी इसलिए वो एडवांस में रोए हैं? बिल्कुल, देखिए, ऐसा है कि जब हमारे साथ कुछ होने वाला होता है तो हमें पूर्वाभास हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति के साथ कि जो कहता है कि मैं राम नामा पट्टा नहीं पहनता, मेरी मानसिकता कैसी है? भाई, पूरा भारत राम नाम का पट्टा पहनता है। मैं तो पहले भी पूछा था, आज भी पूछना चाहता हूँ, पूरा भारत अवधेश पासी साहब भगवान श्री राम नाम का पट्टा पहनता है। आप कौन सा पट्टा पहनते हैं? अयोध्या सहित पूरे विश्व भर के हिंदुओं को बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आज पूर्वाभास उनको पहले से हो गया था, जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। बहन बेटियों के साथ जिस लोकसभा में निरंतर अपराध बढ़ा, उसका पूरी जिम्मेदारी अवधेश पासी को जाता है। जब से ये फैजाबाद लोकसभा जीते हैं तब से अयोध्या, मिल्कीपुर
और अन्य 3 विधानसभाओं में तीव्र गति से अपराध बढ़ा, जिसका सारा श्रेय अवधेश पासी को जाता है। उसके बाद जब अपराध हो जाते थे तो ये छाती पीट कर रोने लगते थे, लेकिन वहीं जब मोहित खान अपराध करता है, एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है, तो ये मौन हो जाते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि मेरा युवराज मिल्कीपुर से चुनाव लड़ रहा है, और आप जानते हैं मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कितना बड़ा छल किया गया, कितना बड़ा अपमान किया गया, ये चुनाव हारने का क्या कारण है? पूरे प्रदेश से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी का बहिष्कार कर दिया अंदर ही अंदर। और मिल्कीपुर में खास तौर पर आप जाके पता कर लीजिए, एक भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मिल्कीपुर चुनाव में अवधेश पासी के साथ नहीं था। अखिलेश जी कहते हैं सरकारी तंत्र लड़ रहा था। ऐसा है कि पहले ये कह रहे थे कि ईवीएम लड़ रहा है, पहले कह रहे थे लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, अब इस बार सरकारी तंत्र लड़ रहा था, इस बार जनता नहीं लड़ रही थी। ये लोग वो लोग हैं जो जनता की उपस्थिति को हमेशा दरकिनार करते हैं, जो सैफई महोत्सव में विश्वास करते हैं, जनता के विकास को दरकिनार करते हैं, जो लोग स्वयं तो यादव लिखेंगे लेकिन जातीय तुष्टीकरण इतना ज़्यादा फैला देंगे कि ये पीडीए की एक मानसिकता का तुष्टीकरण की राजनीति लेके चले आते हैं। और जब पीडीए का वास्तविक मतलब कोई साधु संत बताएगा तो इनके अंदर छटपटाहट होने लगती है। पाप, दरिंदगी, अपराध, जहाँ भी समाजवादी पार्टी के नेता जीते हैं वहाँ ये बढ़ा है, और पीडीए का इनका वास्तविक मतलब यही है। पीडीए का कोई मतलब नहीं है पिछड़ा, दलित, आदिवासी। पीडीए का मतलब सिर्फ पॉपुलेशन डेवलपमेंट, अल्पसंख्यक है। जनसंख्या विस्फोट करा रहे हैं ये, 1 चच्चा 3 चच्ची, उनके 30 बच्चे वाला जनसंख्या विस्फोट करा के ये चाहते हैं कि भारत के पूरी समीकरण को ध्वस्त कर दिया जाए और भारत विरोधी एजेंडे भारत में लागू कराए जाएं, फतवा जिहाद बढ़ाया जाए। महाराज जी, ये अयोध्या वासियों ने समाजवादी को समाप्तवादी कर दिया है। देखिए, जब भी किसी का अहंकार सर चढ़ के बोलेगा तो वो रावण हो या समाजवादी पार्टी हो, वो अखिलेश हो या अवधेश हो, जनता राम के रूप में अवतार लेगी और वो समाप्त कर दिया जाएगा। उभरा यंत न होई निबाहु, काल ने में जिम रावण राहु। रावण हो, राहु हो, काल ने में सब मारा जाएगा। और न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरा भारत आज झूम रहा है, पूरा भारत। सबसे बड़ी प्रसन्नता जो है, मिल्कीपुर की जनता ने अयोध्या की तरफ से जवाब दिया है। मिल्कीपुर की जनता ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम लला का मंदिर बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने बताया है कि आज जो करोड़ों हिंदू अयोध्या की तरफ रुख कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से, प्रभु श्री राम लला की वजह से। जो राम लला विराजमान हुए हैं अयोध्या में, वो हैं अयोध्या के राजा रामचंद्र, माता जानकी हैं अयोध्या की रानी, हनुमान जी महाराज हैं अयोध्या के रक्षक, राम दुआरे तुम रखबारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। और इन सभी चीज़ों की साक्षी है माँ सरयू, जो अविरल धारा के रूप में, भक्ति के रूप में निरंतर प्रवाह हो रही है, जो समाजवादी पार्टी के कुकृत्यों को जानती हैं, जो समाजवादी पार्टी के अपराधों को जानती हैं, लाखों की संख्या में, जिन्होंने राम भक्तों, श्रद्धालुओं, हिंदुओं के ऊपर धड़ल्ले से धड़ाधड़ करके गोलियां चलवाई थी। साक्षी है माता सरजू, साक्षी है अयोध्या का हिंदू जनमानस, साक्षी है भारत भर सहित विश्व का मानव। महाराज जी, तब अयोध्या से अवधेश क्यों चुनाव जीत जाते हैं? इसीलिए इस बार हार गए चुनाव। मिल्कीपुर के युवराज हार गए। अयोध्या के स्वघोषित तथाकथित राजा अवधेश पासी, जो पूर्व में चुनाव जीते थे अयोध्या का और कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का घमंड टूट गया, मैं जीत गया, मैं ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ चादर चढ़ाने जा रहा हूँ, मैं काबा जा रहा हूँ, मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ, मैं मस्जिद निर्माण करवाऊँगा, मैं हिंदुओं को भाईचारा बनवाऊँगा। अरे ऐसा दमी दोस्त किया है भगवान राम ने कि राजनीतिक तौर पर अवधेश पासी से समाजवादी पार्टी का निर्वंश कर दिया है। एक बार विश्लेषण करिए, अवधेश पासी की आने वाली 7 पुस्तों में अब कोई जिला पंचायत सदस्य नहीं हो पाएगा। जो भगवान राम का अपमान करते हैं, जो सनातन का अपमान करते हैं, भारतीय परंपरा एवं संस्कृति का अपमान करते हैं, राम स्वयं जनता के रूप में, मिल्कीपुर की जनता के रूप में अवतार लेते हैं। महाराज जी, एक चर्चा और, क्योंकि पूरा देश आज झूम रहा है। क्यों झूम रहा है? दिल्ली में एक चुनाव हुआ करता था और अहंकार में ये केजरीवाल कहा करते थे कि ये 2025 नहीं 2050 की बात कर लीजिए और नरेंद्र मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा हमको हराने के लिए। ये अहंकार था और वो हारे, सिसोदिया हारे, ये सारे बहुत सारे लोग हारे वहाँ पे।
और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी आ रही है। ये भगवा की जीत है कि मोदी की जीत है? ये भारत के जनता की जीत है, प्रभु श्री राम लला की जीत है। केजरीवाल की नानी, केजरीवाल की मौसी, केजरीवाल की दादी कह रही थी कि जो 500 वर्षों तक राम जन्मभूमि के लिए हिंदुओं ने खूनी संघर्ष किया है, जिसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी है, उस राम जन्मभूमि पर अनाथालय बना देना चाहिए, उस राम जन्मभूमि पर स्वास्थ्यालय बना देना चाहिए, उस राम जन्मभूमि पर जो है बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस बना देना चाहिए और उसमें पागल शराब घोटालेबाज केजरीवाल को भर्ती कर देना चाहिए। ये भारत की जनमानस का जीत है, दिल्ली की जनता जनार्दन का जीत है। दिल्ली की जनता ने स्पष्ट मत देकर केजरीवाल को नकार दिया है, केजरीवाल के झूठे दावे को नकार दिया है, केजरीवाल के मैनिफेस्टो को नकार दिया है। जो केजरीवाल दिल्ली की जनता को ठगने का प्रयास कर रहा था, जिस केजरीवाल ने शिक्षा नीति के साथ घोटाला किया, जिस केजरीवाल ने दिल्ली में पानी के साथ घोटाला किया, जिस केजरीवाल ने दिल्ली में जो है जनता के साथ घोटाला किया, जिस केजरीवाल ने दिल्ली में शराब में घोटाला किया है, आज दिल्ली की जनता ने बता दिया है कि दिल्ली की जनता केजरीवाल को आजीवन कारावास देना चाहती है।